बेबी एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों में एक आजकल बहुत बड़ी समस्या देखी जाती है कि वो हमेशा बहुत देर से बोल रहे हैं। बच्चे 2 साल का हो गया है, 2.5 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 3 साल के भी बच्चे ऐसे कभी कभी होते हैं कि वो बोल नहीं पाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि बच्चों के देर से बोलने के लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, उपाय क्या होते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिनके भी छोटे बच्चे हैं, जितने भी छोटे बच्चे हों या फिर वो अभी माँ बाप बने नहीं हैं लेकिन बनने का प्लान कर रहे हैं, उन सभी के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सही समय पे इन लक्षणों को पहचान लिया जाए तो हम इस समस्या से जो है पार पा सकते हैं सही टाइम पर। तो हमें इतना परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी क्योंकि ये आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है। तो इसके बारे में मेरे ख्याल से सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे इस पे, लेकिन बता दें इसके पहले आपको अपने चैनल के बारे में। फ्रेंड्स, इस चैनल का नाम अब तक बेबी एक्टिविटीज़ था, लेकिन अभी मैंने उसका नाम चेंज, उसमें कुछ जोड़ दिया है, RRM बेबी एक्टिविटीज़ कर दिया है। मुझे ये नाम भी बहुत पसंद था, बेबी एक्टिविटीज़, लेकिन किसी वजह से ये जो है सर्च लिस्ट में नहीं आ रहा था, शायद यूनिक नेम ना होने की वजह से। इसलिए इसका नाम मुझे RRM एक्टिविटीज़ मैंने रख दिया है। तो हम इस बारे में बात करेंगे। चलिए आगे हम इस बारे में बात करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नए नाम के साथ ही इस चैनल पे ज़रूर कुछ अच्छा होगा और इस पे सब्सक्राइबर भी बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। मेरा अभी नया चैनल है और ज़रूर ये नया नाम काम करेगा, मैंने जो सोच के रखा है। तो आप इसको ज़रूर सपोर्ट करें। आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए। ये नाम अच्छा है, आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, आजकल ये प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों में देरी से बोलने के प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। तो बच्चे में देर से बोलने के लक्षणों को हमें समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इस लक्षण को टाइम पे समझ लें तो हम इसे आसानी से पार पा सकते हैं। तो चलिए लक्षणों के बारे में बात करते हैं। अगर बच्चा आपका 4 से 6 महीने का है तो अब आपको ये चीज़ें नोटिस करना शुरू कर देना चाहिए कि क्या आपका बच्चा आपके कुछ भी ताली बजाने पे या फिर आपके दुलार करने पे आपको रिएक्ट कर रहा है, वो एक्साइट हो रहा है, वो बोलने की कोशिश कर रहा है आपसे। क्योंकि यही कोशिश आगे चलकर बच्चे को बोलने के लिए प्रेरित करती है। ये सब बहुत ज़रूरी होती है बच्चे में, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें। फिर इसके बाद 6 महीने के बाद हम देखते हैं कि जैसे बच्चे को, अगर उसका नाम, जिस भी नाम से आप बच्चे को, बाबू, भैया या फिर कोई नाम आपने रखा है, उस नाम से अगर आप बुला रहे हैं तो क्या बच्चा आपको नोटिस कर रहा है। तो ये चीज़ें समझना आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद बच्चे, ये देखिए कि क्या बच्चा 9 महीने से लेकर 12 महीने के अगर बीच में है तो उस टाइम पे क्या वो बच्चे छोटी छोटी चीज़ों का नाम, जैसे कि मान लीजिए चीज़ नहीं, हम पेरेंट्स की बात कर लेते हैं, मम्मी, पापा, दादी, दादा, ये सारी चीज़ें बोल रहा है। क्योंकि इस टाइम पे बच्चे जनरली छोटे छोटे इस तरह के शब्द बोलने लगते हैं। फिर बच्चा अगर 1 साल के ऊपर का हो जाता है तो वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के भी नेम, जैसे कि वो दूध मांग सकता है अपने आप से पानी मांग सकता है, एक एक शब्द वो जो है बोलने लगता है। तो क्या आपका बच्चा इस तरह की चीज़ें बोल रहा है? ये सब आप नोटिस करिए। और अगर जब बच्चा 1.5 साल से ऊपर का जब होने लगता है, कुछ बच्चे 1.5 साल के, कुछ बच्चे 2 साल पे पूरे सेंटेंस जो है बोलना शुरू कर देते हैं। तो कम से कम बच्चा अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो छोटे छोटे सेंटेंस क्या बोल पा रहा है, मम्मा यहाँ आओ, इस तरह की बात, या फिर ये क्या है, अगर आप सिखा रहे हैं तो ये क्या है, ये क्या है, ये सब बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं। तो क्या इस तरह के सेंटेंस बच्चा बोल पा रहा है, ये सब आपको नोटिस करने की ज़रूरत है। अगर नहीं बोल पा रहा है
तो ये बच्चे के देर से बोलने के लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस समय तक समझ गए तो आसानी से उसमें ये सारी चीज़ों को आप दूर करके और बच्चे को बोलना सिखाने में मदद कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, बच्चे लेट से बोलते क्यों हैं। तो इसमें सबसे पहले तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट की अगर हम बात करें तो बच्चा जनरली 6 महीने तक 17 ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें कि बच्चा समझ चुका होता है, उनको जो है नोटिस करना शुरू कर देता है। और इसके अलावा जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट ये कहते हैं, जब कारणों पे आते हैं तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट का ये कहना है कि जनरली जो बच्चे भी पैदा होते समय तुरंत रो देते हैं, वो आगे चल के उनके जल्दी बोलने की संभावना होती है, जबकि जो बच्चे पैदा होते ही तुरंत नहीं रो देते हैं, उनको रुलाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, तो ऐसे बच्चे देर से बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ न कहीं बच्चे की कैपेबिलिटी की ओर इशारा भी होता है, जो उसी समय से पता चल जाता है। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। और अगली चीज़ ये होती है कि बच्चे का सोशल कंडीशनिंग कैसी है, बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी कैसी है, हर बच्चे की मानसिक क्षमता भी अलग अलग होती है, डेवलपमेंट की स्टेज भी अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ बच्चे थोड़ा सा जल्दी कुछ काम करना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे 6 महीने में ही बैठना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे देखेंगे कि 7 महीने में, 8 महीने में। इसी तरह दांत निकलने का भी प्रोसेस अलग अलग होता है। कुछ बच्चों के दांत तो बहुत जल्दी निकल आते हैं 10 महीने पे ही, और मतलब कि कुछ बच्चों के दांत तो 5 से 7 महीने के बीच में ही निकल आते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दांत बहुत देर से निकलते हैं। जैसे मेरा अपना खुद का बच्चा है, उसने सारी एक्टिविटीज़ टाइम पे करी, लेकिन उसके दांत पूरे के पूरे जब वो 10 महीने का हो गया उसके बाद निकलना शुरू हुआ। तो इस तरह से अलग अलग स्टेजेस भी होती हैं। कभी कभी बच्चा थोड़ा सा लेट कर देता है चीज़ों में। तो क्या आपका बच्चा भी इस हिसाब से अगर थोड़ा पीछे चल रहा है तो आपको थोड़ा वेट तो करना चाहिए, 2-3 महीने आपको वेट करना चाहिए कि हाँ बच्चा बोल सकता है। हाँ, इसके अलावा हो सकता है कि आप सेपरेट फैमिली में रहते हों, इस वजह से आपको समय ही ना मिला हो इतना कि आप बेबी के साथ इतना टाइम बिताएं और उसे सीखने का मौका मिला हो, ये चीज़ भी हो सकती है। इसके अलावा ये हो सकता है कि किसी वजह से आप बात कम करते हो बच्चे से, आपको बात करने का ही समय कम मिलता हो, या फिर आपने ध्यान नहीं दिया हो कि हाँ जो है बच्चे का बोलना ज़रूरी है, तो उस हिसाब से आपको बात भी करना है बच्चे से। क्योंकि हम जनरली सोचते हैं बच्चा है वो तो कुछ समझेगा नहीं, वो समझेगा तो नहीं, लेकिन हमें उसे समझाना ही तो है। हम जब एक बच्चा है, अगर हम उसके सामने कोई चीज़ करेंगे नहीं तो वो सीखेगा कैसे। तो इसलिए आपको ज़रूर बच्चे को शुरू से ही बोलना सिखाना चाहिए। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी कर रखा है कि बच्चे को जल्दी बोलने के लिए क्या करें। तो अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो आप वो पूरा डिटेल में है ज़रूर देखें। तो इस तरह के कारण हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि बच्चों में जन्मजात बहरापन हो। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, हो सकता है सुनने में बहुत ख़राब लग रहा हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये प्रॉब्लम समझ नहीं पाते हैं बहुत देर तक। वो तो बस इंतज़ार ही करते रहते हैं बच्चा बोलेगा, लेकिन वास्तव में बच्चा हो सकता है बहरा। अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज़ इस पे ज़रूर आपको जानकारी रखनी चाहिए कि ऐसा भी होता है। इसलिए जब भी बच्चा हो तो आप 2 से 3 महीने का जब बच्चा होना शुरू कर देता है तो आप उस समय से चेक करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दीजिए, क्योंकि शुरुआत में तो सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, उनको सुनाई नहीं देता, उनको दिखाई भी नहीं देता है। वो सिर्फ चीज़ों को स्मेल से ही पहचान पाते हैं कि कौन उनकी माँ है। तो ये सारी क्षमताएं उनमें बहुत कम होती हैं, लेकिन धीरे धीरे डेवलप होती हैं ये चीज़ें। तो जब बच्चा आपका 3 से 4 महीने का बीच का है तो आप उसको फिर चेक करना शुरू कर दीजिए कि बच्चा मेरा सुन सकता है या नहीं सुन सकता है। ये चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
इसके लिए आप ताली बजा सकते हैं आसपास में, या फिर उसके अगल बगल से बुलाइए। देखिए वो नोटिस करता है आपकी तरफ, घूम के देखता है या नहीं। थोड़ा दूर से जाके बुलाइए, पास से। इस तरह से आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि बच्चे को कम सुनाई देता हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि बच्चे के कान में हमेशा से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही हो, बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर कोई और चीज़ें हों। जैसे कि हो सकता है बच्चा बीमार रहा हो आपका काफ़ी टाइम से, इस वजह से वो हर एक एक्टिविटी में पीछे रह गया, तो वो बोलने में भी फिर उस तरह से एक्टिव नहीं रह पाएगा। तो ये सब भी आपको देखना ज़रूरी है, कि सारे कारण हो सकते हैं। तो आपको अपने बच्चे में देखना है कि आप उस पर कौन सा कारण काम कर रहा है। तो ठीक है, ये तो कारण हो गए, लेकिन अब आप कारण भी समझ गए। अगर आपने लक्षण भी देख लिए, कारण भी देख लिए, और आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये हो सकता है कि मेरा बच्चा इस वजह से, तो आप उसको इस वजह से जो है बोलने में लेट हो सकता है, तो अब आप उसको उपाय कीजिए कि आप उसको कैसे बोलने में मदद कर सकते हैं। तो इन उपायों में क्या है? इन उपायों में सबसे पहले तो ये है कि आपको बच्चे को टॉयज़ दिखा दिखा के, जो भी टॉयज़ आपको देते हैं, आप बच्चे को दे रहे हैं, उसके नाम बताइए, जानवरों के नाम बताइए, और उसको बोलने के लिए भी बोलिए, बताइए भी, पूछिए भी, बताइए भी, पूछिए भी। क्वेश्चनिंग करना इम्पॉर्टेंट है बच्चे से। जैसे ही बच्चा आपका 6 महीने से ऊपर होने लगता है, बैठने लगता है, तो आप उससे क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। बच्चे को खूब सारी चीज़ों के नाम बताइए, जो भी ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि उस समय उसे बहुत सारी चीज़ें एकदम सीधी सीधी दिखने लगती हैं। तो आपको बताना है बच्चे को, और पूछना भी है। इससे क्या होता है, बच्चा बोलने की कोशिश करता है, तभी वो आगे जाके बोल पाता है। हाँ, इसके अलावा आप बच्चे को राइम्स सुनाइए। आप बच्चे के साथ स्टोरी टेलिंग करिए। इससे बच्चे की बोलने की स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको बच्चे के कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है बच्चे को, तो उसको आप ज़रूर डॉक्टर को चेक करा लें। आपको लग रहा है अगर कि शायद बच्चा कम सुन रहा है, अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह है इस बारे में, तो आप प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं कि कहीं उसके कान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कभी कभी इन्फेक्शन भी होता है, या खूंट वगैरह आ गया होता है कान में, तो इस वजह से बच्चे को सुनाई देना कम हो जाता है। तो ये चीज़ें चेक कराना आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा आप बच्चे को थोड़ा सा टाइम अलग से दीजिए, स्पेंड करिए उसके लिए। बात करने का टाइम निकालिए, या फिर आप काम करते करते भी बच्चे से बहुत सारी बातें कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चे के अगर बच्चा ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि बच्चा अभी भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आपको ज़रूर एक स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। आप एक अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट को पता करिए। अगर आपका बच्चे में सब कुछ नॉर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बच्चा बोलने में देरी कर रहा है, और आपका बच्चा 2 साल से ऊपर का हो चुका है, और रिएक्शन नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, तो आप ज़रूर स्पीच थेरेपिस्ट को दिखा लें। इसमें बिल्कुल भी आप कोताही ना बरतें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर आपका भी बच्चा देर से बोलता है, या फिर आप नए नए बच्चे के पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो प्लीज़ इन सारी बातों पे आपको ज़रूर शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के बारे में आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखेंगे, आपके और बच्चे के लिए उतना अच्छा है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं अपने वीडियो पे इसी तरह के इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करती हूँ, और कई जगह से चीज़ों को क्रॉस चेक करके तब ले आती हूँ। मेरा अपना खुद का 2 साल का बच्चा है, तो मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और मैं भी इसी तरह की माँ हूँ जो सेपरेट फैमिली में थी, किसी तरह की मदद नहीं हो पाती थी। तो इसलिए आप इन सब प्रॉब्लम से बच के रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।